सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 पेज नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर एक्चुअली दिस इज़ नॉट फिगर इट आउट बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। तो आपको इनको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितना प्लस हो रहा है 10th पार्ट और कितना माइनस हो रहा है, और आपको ये पैटर्न एक्सटेंड करना है। सो बेसिकली इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन टेंथ में कैसे होता है, और 10th पार्ट वो होगा। सो फर्स्ट पार्ट इज 4, 4 3/10 3/10 4 6/10। अब इसको आप कैसे रीड करते हो? दिस इज 3/10, दिस इज 6/10, 4 इज होल पार्ट एंड 4 6/10। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो 4 होल पार्ट के बाद कितना ऐड हुआ है इधर? 3/10। नेक्स्ट में 4 अगेन 3/10 में कितना ऐड किया आपने? +3 3/10। सो हर पार्ट में यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? 3/10। अगर 4 6/10 में प्लस कर रहे हो आप 3/10, तो 4 तो एज इट इज रहेगा होल पार्ट, 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा? 4 9th 10th। सो आपका जो नेक्स्ट पैटर्न में जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाएगी आपकी 4 इज होल पार्ट एंड 9 10th। नेक्स्ट अब आप कितना ऐड करोगे? प्लस अगेन दिस टर्म 3/10। अब यहाँ पर 4 होल पार्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 4 आपका एज इट इज रहेगा फिलहाल। अब 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 10th। अब 12 10th में से अगर हम 10 10th ले लें तो ये आपकी एक यूनिट बन जाती है, सिंगल यूनिट, ये 1 के इक्वल होगा। और ये 1 यूनिट जब आप 4 में मर्ज करोगे ये हो जाएगा 5, और 12 - 10 कितना बचा आपका? 2/10। सो 5 इज होल पार्ट एंड 2/10। सो नेक्स्ट टर्म हो गई आपकी 5 2 10th। ओके, आपको 4 टर्म निकालनी है, 2 हमने निकाल दी। सो नेक्स्ट टर्म आप क्या करोगे? +3/10। इस टर्म में आप करोगे +3/10। सो 5 इज एज इट इज, दिस इज होल, 2 + 3 5/10। नेक्स्ट इज 5 5 10th। अगेन add 3/10 to this, 5 remain as it is, 5 + 3 is 8 8 10th। So 5 8 10th। So first question is done। 4 4 3 10th, 4 6 10th, 4 9 10th, 5 2 10th, 5 5 10th, 5 8 10th। Okay, the B part is 8 2 10th, 8 7 10th, 9 2 10th। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो 8 के बाद 8 होल यूनिट एज इट इज है, 2 में कितना ऐड हुआ है? +5, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है आपका? 5 10th। अगेन अगर आप इसमें 5 10th ऐड करोगे यू विल गेट 9 2 10th। कैसे आएगी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आपकी यूनिट ऐड हो रही है 5 10th। सी, ये तो आपको क्लियर समझ आ गया, 2 + 5 7/10। अब 8 7 10 से प्लस हमने 5/10 किया, देन 7 + 12 5 विल बिकम 12 10th एंड 8। अब इस 12 10th में से आप 1 यूनिट निकाल सकते हो 10/10, जो कि आपकी 1 यूनिट के इक्वल होती है। सो 8 + 1 आपका कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ कितना बचा? 12 - 10 2 10th। सो आ गई आपका ये टर्म। अब इसमें आप कितना ऐड करोगे? 5 10th। सो ये हो जाएगा 9 7 10th, 5 + 2 7 10th। क्लियर? अगेन आप इसमें कितना ऐड जाएगा? 5/10, क्योंकि आपको 4 नेक्स्ट टर्म निकालनी है, 2 हमने निकाल लिए। सो अगेन 9 रिमेन एज इट इज, 7 + 5 12/10, जो कि हमने जैसे इधर किया था। 12/10 में से हम फिर से एक यूनिट ले लेंगे 10/10 की, 10/10 आपकी 1 यूनिट बनती है। ये जो आप काम है सब रफ में करेंगे बेटा, आपको जस्ट यहाँ पर पैटर्न लिखने हैं। ये सब मैं आपको समझाने के लिए इधर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो यहाँ से 9 + 1 कितना हो गया आपका? 10,
12 माइनस 10 कितना बचा, 2/10। सो नेक्स्ट आपकी 10 to 10th। अब नेक्स्ट हम निकालने के लिए अगेन वी विल ऐड 5/5 it will become 10, 5 plus 2 7 10th, 5 7 10th। सो 1 2 3 टर्म निकाली अभी हमने। नेक्स्ट एक और निकालेंगे, ऐड करेंगे हम 5/10 अगेन, देन अगेन ये हो जाएगा 12/10। 12/10 में से हम एक यूनिट ले लेंगे 10/10 की। सो 10 + 1 हो गया आपका 11 और यहाँ पर बचा आपका 2। सो 11 to 10th, 11 to 10th। क्लियर? कैमरा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओके, डन। सो द सी पार्ट इज 7 6 10th, 8 7 10th। अब 7 में से +1 जा रहा है होल यूनिट में, तो होल यूनिट में आपका हो रहा है 1 ऐड, प्लस आप ये फ्रैक्शन पार्ट भी देखेंगे तो 6 में भी +1 जा रहा है, तो ये भी आपका कितना ऐड हो रहा है, 1/10। मीन्स आपका ऐड हो रहा है 1 होल यूनिट एंड 1/10 पार्ट। सो अब इसमें हम ऐड करेंगे दिस पार्ट 8 7 10th में हम ऐड करेंगे 1 एंड 1/10। देन वी विल गेट सी 8 + 1 is 9, 7 + 1 is 8/10। क्लियर? सो यहां आ गया आपका 9 8 10th। अगेन इसमें ऐड होगा आपका 1 एंड 1/10। सो ये हो जाएगा 9 + 1 10, 8 + 1 10 9 10th, 10 9 10th। सो अगेन इसमें आपका ऐड होगा दिस पार्ट, इट विल बिकम 10 + 1 होल इज 11 एंड दिस विल बिकम 9 + 1 10/10। अब 10/10 आपका एक यूनिट ही होता है, ये 1 यूनिट के इक्वल होता है। सो 11 + 1 आपका इधर हो जाएगा 12। 1 2 3 एक टर्म आपको और निकालनी है। सो 12 में आप ऐड करेंगे दिस पार्ट, 12 + 1 is 13 and 1/10, 13 1/10। So this is A, B and C part of this question. Okay, the D part is 5 7 10th, 5 3 10th। अब यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सी 5 5 सेम है होल पार्ट, बट फ्रैक्शन पार्ट में 7 -3 करोगे तो आपका आ रहा है 4/10, मतलब 4/10th का आपका फ्रैक्शन हो रहा है। सो हम टर्म निकालेंगे नेक्स्ट 5 3 10th -4 10th। अब आपको क्या करना है, 5 होल यूनिट है, इधर कोई होल यूनिट नहीं है, बट 3 - 4। अब 3 में से 4 कैसे माइनस होगा, तो हम इस 5 होल यूनिट में से एक यूनिट निकालेंगे, इसको बनाएंगे 4, और जब एक यूनिट निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा 10/10, बिकॉज 10/10 की 1 यूनिट होती है सिंगल, दिस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब दिस 10 + 10 10/10 + 3/10 इसमें ऐड होगा, फिर हम माइनस करेंगे 4/10 में से। सो इट विल बिकम 4 13 10th - 4 10th। 4 is as it is, 13 - 4 is 9। सो 4 9th 10th। यहां से हमने 1 यूनिट दिया उसको, इसमें ऐड किया ताकि 4 से बड़ा बन जाए और इजिली माइनस हो जाए। क्लियर? ये हो गया आपका 4 9th 10th। अगेन
आपको माइनस करना है 4/10। अब देखिए 4 रिमेन एज इट इज। अब 9 ऑलरेडी इससे बड़ा है तो 9 - 4 इज 5/10। नेक्स्ट आ गया आपका 4 5/10। नेक्स्ट अगेन -4/10। 4 रिमेन एज इट इज। 5 बड़ा है 4 से तो ये हो जाएगा 1/10। आपका आ गया है 4 1/10। नाउ 1 2 3 4 आपको निकालनी है टर्म। नेक्स्ट टर्म के लिए 4 1/10 माइनस होगा सेम 4/10। सी अब वही आप करेंगे, इसमें से होल यूनिट में से एक 1 यूनिट देंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पर रह गया आपका 3 और आपने इसको 10/10 का 1 यूनिट दिया। दिस इज रफ काम, हाँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इधर बता रही हूँ। 10 + 10 दिया, ये इसमें ऐड होगा एंड -4/10 it will become 3 11/10 - 4/10. So whole part is 3 and 11 - 4 is 7/10. So 3 7/10, these are the 4 terms. Question number D. Now come to question part E. It is 13 5/10 -13 comma 12 5/10। अभी आपको इजीली समझ आ रहा है अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। 13 रिमेन सेफ 5/10, तो क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5/10। अब 13 में से आपने 5/10 माइनस किया, यू विल गेट हाफ। 5/10 इज हाफ ना, तो 13 में से आपने हाफ माइनस किया, यू विल गेट 12 5/10। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इधर, सब्ट्रैक्ट, ये भी आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस कर रहे हैं आप इस टर्म को। सो आप 12 5/10 में से 5/10 माइनस करेंगे, दिस विल कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 12। नाउ 12 में से माइनस करेंगे आप 5/10, सो 12 में से आप 1 यूनिट देंगे तो ये 11 रह जाएगी, और 10th में से 5/10 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 11 5/10। अगेन आप इस टर्म में से माइनस करेंगे 5/10, इट विल बिकम 11। सो 1 2 3 एक टर्म आपको और निकालनी है। 11 में से माइनस होगा 5/10, इट विल बिकम 5/10 इज हाफ, 10 5/10। बेसिकली हमने क्या किया, अगर आपको हाफ नहीं समझ आ रहा, हमने 11 को 1 यूनिट दिया, इसको 10 बनाया, तो 10 10th करके हमने -5/10 किया, तो आपका आंसर ये आ गया। क्लियर? सो द लास्ट पार्ट इज 11 5/10 -10 4/10, नॉट माइनस, इट इज कॉमा, 9 3/10। ओके, सो अब यहां पर आपका क्या माइनस हो रहा है बेटा, होल यूनिट 11 से 10 गया, 10 से 1 गया, तो आपका होल यूनिट जो माइनस हो रहा है दैट इज 1। नाउ सी 5 4 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ भी 11 10 9 डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप कॉन्टिन्यूस टेबल को कंटिन्यू रखेंगे इस ऑर्डर को, तो आपका पैटर्न वैसे ही निकल जाएगा। 11 10 9, 9 के बाद इधर आएगा 8 7 6, और फ्रैक्शन पार्ट में 5 4 3 2 1 0। सो होल यूनिट में से माइनस हो रहा है 11 10 9 1 यूनिट, 5 4 3, ऐसे ही फ्रैक्शन में माइनस हो रहा है 1/10। सो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर हम यही पैटर्न कंटिन्यू रखें, 11 10 9, इधर आएगा 8 5 4 3 2 2/10, नेक्स्ट टर्म आएगी 9 8 7 1/10, नेक्स्ट टर्म आएगी 11 10 9 8 7 के बाद 6 और 1 के बाद 0, तो 6 आपका जस्ट होल नंबर आएगा। 6 के बाद क्या आएगा 5 आता है, बट यहाँ पर 1 10 भी माइनस हो रहा है, तो यह आएगा आपका 4 9 10। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इस टर्म में से आपको माइनस करना है दिस पार्ट, 9 3 10 माइनस करना है हमने 1 10। सी 9 -1 8, 3 -1 2/10। क्लियर? ये आ गया आपका। फिर माइनस करना आपने 1
एंड 1/10। 8 minus 1 7, 2 minus 1 1, 7/10। अब 7 1/10 में से आपने माइनस करना है 1 1/10। 7 minus 1 6, ये कैंसिल आउट, 1 minus 1/10 एंड 1/10 0 हो जाएगा, तो 6 आ गया आपका। माइनस करना है आपने 1 1/10। अब 6 minus 1 होल यूनिट है 5 हो जाएगा, बट ये कैसे माइनस होगा, तो हम इस 6 में से एक 10th पार्ट निकालेंगे, 1 यूनिट निकालेंगे, मीन्स इसको आप 5 बनाएंगे और इसमें से 1 यूनिट निकालेंगे 10/10 की, और उसमें से माइनस करोगे आप 1/10। अब दिस 5 minus 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस 10 minus 1 हो जाएगा आपका 9/10। सो दिस इज द क्वेश्चन, पैटर्न क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।